हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के दूसरे सत्र में श्रीमद् भागवतम का। जैसे हमें पता है कि पिछली बार हमने पिछले क्लास में हमने नैमिषारण्य के ऋषि के बारे में सुना। उन्होंने पूछे हुए 6 सवाल जो कल के क्लास का प्रमुख विषय था, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम शुकदेव गोस्वामी इनके बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर शुकदेव गोस्वामी का वर्णन बहुत कम पाया गया है, और उनका वर्णन भी आता है तो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा आता है। जैसे तीसरे अध्याय में शुकदेव गोस्वामी का वर्णन केवल 3 श्लोकों में आया, फिर उसके बाद आखिरी के कुछ अध्यायों में बस 5 या 6 श्लोकों में ही शुकदेव गोस्वामी जी का वर्णन है। तो मैंने सोचा कि जो वक्ता है श्रीमद् भागवत के, उनके बारे में और कहीं जानकारी मिलती है तो वो भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य होते हैं जिनका नाम है कवि कर्णपूर्ण, इन्होंने आनंद वृंदावन चंपू में श्री शुकदेव गोस्वामी पिछले जन्म में कौन थे उसके बारे में वर्णन किया है, तथा उनका राधा और कृष्ण का क्या संबंध है उसके बारे में बताया था। तो मैंने वो भी पॉइंट इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि 6 सवाल होने के बाद जब श्रीमद् भागवत के बारे में चर्चा हो रही थी, शौनक ऋषि ने पूछा कि श्रीमद् भागवत का इतिहास बताइए। उसे व्यास देव जी ने किस प्रकार से लिखा, क्यों लिखा, लिखने का कारण क्या था, ये सब बताइए। और साथ ही साथ शुकदेव गोस्वामी इतने महान बचपन से ही ब्रह्म साक्षात्कारी थे, फिर उनका संपर्क परीक्षित महाराज से कैसे हुआ, उन्होंने श्रीमद् भागवत किस स्तर से सुना, कैसे उनका भागवत के प्रति आकर्षण आया, ये सब भी विस्तृत में चर्चा कीजिए। ऐसा शौनक आदि ऋषिगण उन्होंने शुद्ध गोस्वामी से विनती की। तो आज हम वही चर्चा करेंगे। तो पूर्व जन्म में श्री शुकदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के प्रिय पक्षी थे, जिन्हें श्रीय शुक इस नाम से भी कहा जाता था। श्रीय का मतलब है राधा रानी, मतलब श्री का मतलब है राधा, और श्रीय मतलब राधा रानी का, राधा रानी का शुक मतलब तोता। तो राधा रानी, ऐसा आनंद चंपू में वर्णन आया है, एक ही पास टाइम आया है, एक ही लीला की है शुक मतलब शुक के साथ। एक बार राधा रानी अपने हाथों से इस तोते को अनार के दाने खिलाते थे, और इस तोते की ऐसी वैश्विक विशेषता थी कि ये तोता जिस प्रकार से राधा रानी बोलती है उसी आवाज में ये शुक भी बोलता था। तो ये देखकर राधा रानी को बहुत प्रसन्नता होती। तो वो हमेशा उस शुक से विनती करते थे कि बोलो कृष्ण कृष्ण। तो जैसे तोता भी, जैसे राधा रानी बोलती है उसी प्रकार से तोता भी उसी आवाज में, उसी ट्यून में जिस प्रकार से राधा रानी बोलती है उसी प्रकार से वो रिस्पॉन्ड करते थे। तो इस प्रकार से वो तोता राधा रानी का बहुत फेवरेट था, और हमेशा ऐसा होता था कि जब भी कभी राधा रानी को कुछ मैसेज देना होता था या कृष्ण को कुछ मैसेज प्राप्त करना होता था, तो ये शुक जो है, ये तोता जो है, मैसेंजर पे काम करता था। तो एक बार राधा रानी इसी प्रकार से तोते को सिखा रही थी, बोलो कृष्ण कृष्ण। तो तोता बोलने लगा कृष्णा कृष्णा करके, और उस भाव में जैसे उसने राधा रानी के तोते से वो शब्द सुना कृष्ण कृष्ण, तो राधा रानी भाव विभोर होके अपने धुन में हो गई, और वो तोता वहां से उड़कर नंदगांव कृष्ण के पास चले गए। और कृष्ण के पास जाकर वहां पे कृष्ण और अपने बालिका के साथ घर के अंदर बैठ के खेल रहे थे। तो कृष्ण, सॉरी, ये जो तोता था वो घर के बाहर एक पेड़ पर बैठकर जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहा था, और इनका जो आवाज था, जैसे हमने बताया, एकदम राधा रानी जैसा था। तो श्री कृष्ण एकदम आकर्षित हो गए, उन्हें लगा कि शायद राधा रानी बुला रही है। तो इससे बाहर देखते हैं कहाँ तोता है, तो देखा तो तोता नहीं, मतलब राधा आई है क्या देखने के लिए। उन्होंने देखा कि ये जो तोता है वो बोल रहा है। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तोता कैसे बोल रहा है, और उन्होंने कृष्ण कहा तोते से कि आओ मेरे हाथ में आओ।
हाथ पे आके बैठ, और तोता आसानी उनके हाथ पे आके बैठ गया। जब ये सब चल रहा था तो उतने में ललिता देवी और विशाखा देवी आ गई, और वो कृष्णा से बोलने लगे, ये जो तोता है हमारी प्रिय सखी राधिका का है, और वो अचानक यहाँ पे उड़ते आ गया, तो हमारा तोता हमें वापस करो। तो कृष्ण बोले, मैं तो नहीं दूंगा, ये तोता अपने आप मेरे पास आया है, और जो कभी मेरे पास आता है मैं उसका त्याग कभी नहीं करता। तो ललिता देवी और विशाखा देवी बोली, हम तो जानते हैं कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे पास आता है वो कोई छोड़ के नहीं जाता, लेकिन ये राधा रानी का तोता है, इन्हें तो वापस करना होगा। तो कृष्ण बोले, अगर राधा रानी को तोता है तो राधा को आने दो, आप क्यों आए यहाँ पर, राधा स्वयं आएगी और लेकर जाएंगे, या फिर अगर तोता चाहे तो खुद जा सकता है। तो ललिता विशाखा चिंता में पड़ गई, अभी कैसे लेके जाए। तो ललिता विशाखा फिर उन्होंने एक उपाय इस्तेमाल किया, और वो था यशोदा माता का। वे दोनों यशोदा माता के पास गई और उन्होंने कहा कि आपके कृष्ण ने हमारी सखी राधिका का तोता चोरी कर लिया है, वो दे ही नहीं रहे। तो यशोदा माता बोली, अच्छा ठीक है, मैं उसको ठिकाने लगा दूँ। तो यशोदा माता आई, देखी कि कृष्ण और उनके मित्र खेल रहे हैं तोते के साथ। यशोदा माता ने आके डायरेक्टली कान पकड़ लिए कृष्ण और बोले, जब देखो तब खेलते रहता है, नंद महाराज कब से तुम्हारा खाने पे राह देख रहे हैं और अभी तो तुम यहाँ पे खेलो तोते के साथ। वो तोते को छोड़ दो, अभी फटाफट आके स्नान कर लो, नए कपड़े पहनो और खाना खाने बैठ जाओ। और कृष्ण यहाँ पे बेचारा, उनका तो यशोदा माता के सामने कुछ चल नहीं सकता। तो जैसा यशोदा माता उनको खींच कर लेकर गई, और वहाँ पे कोने से ललिता और विशाखा देखकर मुस्कुरा रही थी, और वो तोता उनके साथ चला गया। तो ये बहुत ही सुंदर लीला है, जो दर्शाता है कि किस प्रकार से ये शुभदेव या शुभ जो है या तोता जो है, ये राधा और कृष्णा के बहुत निकटवर्ती लीलाओं में सहभागी हुआ करता था। जैसा हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि जब भी बहुत वैकुंठ में भी जब कोयल, पपीहा या मोर जब गाते हैं तो बहुत सुंदर आवाज में गाते हैं, लेकिन जैसे ही मधु या मधुमक्खी जो है वो गाने लगते हैं तो शांत हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मधुमक्खी का स्थान बहुत ऊंचा है। इसका कारण हमारे आचार्य ये बताते हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के गले में जो वैजयंती माला होती है उसके आसपास घुंघराव करते रहती है। तो जब भी राधा कृष्ण का एकदम इंटीमेट फासला हो रहा है तो वहाँ पे मोर, पपैया कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कौन होता है, ये मधुमक्खी होती है। और मधुमक्खी को वो भगवान की जो निकटवर्ती लीला है राधा रानी के साथ वो देखने को मिलता है। और जब ये सब लीला जब देख लेते हैं मधुमक्खी, तो मधुमक्खी आकर इन सब पक्षियों को बताती है। तो इसीलिए ये जो मधुमक्खी होती है ये जब बोलने लगती है तो बाकी के सारे पंछी शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये तोता भी जो ऐसा है कि इस तोते के पास सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहती है। राधा रानी कब कृष्णा से मिलेंगी, कृष्णा ने क्या मैसेज दिया, तो सब लोग आतुर रहते थे कि क्या डिस्कशन चल रहा है दोनों के बीच में। तो इसीलिए ये शुभ बहुत ही स्पेशल भगवान श्री कृष्ण की लीला में कार्य कर रहा था। ठीक है, तो इन्होंने शुभदेव गोस्वामी का राधा और कृष्ण के साथ संबंध, जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं समाप्त होने आई थी और जब राधा रानी और सारी गोपियां वृंदावन धाम वापस जा रही थी, तो एक जो शुभ था वो बहुत रोने लग गया। उसने भी कहा कि आपकी जो लीलाएं है यहाँ पर खत्म कर रहे हो, तो मुझे भी अपने साथ वापस धाम ले चलिए। लेकिन राधा रानी ने कहा, नहीं, आपका कार्य बाकी है, क्योंकि भविष्य में आपको बहुत बड़ा कार्य करना है, आपको श्रीमद् भागवतम लोगों तक पहुंचाना है। तो ये शुभ बोलने लगे, वो मैं कैसे करूंगा, मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो राधा ने कहा, तब तक तुम वहां पर रहो जहां पर कृष्ण की कथा निरंतर चलते रहती है, वहां पर तुम हमेशा रहो, जिससे तुम्हें हमारा कभी भी वियोग न अनुभव करना पड़े। तो ऐसा कह के राधा और कृष्ण अपने अपने समय पर इस पृथ्वी तक लीला समाप्त करते हैं। और ये शुभ है, ये हमेशा वहां पर जाया करना
श्रीमद् भागवतम की कथा होती है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि ये जो शुक है, बहुत जगह पे ढूंढता था कि कहीं कृष्ण कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन सुनने को नहीं मिलती। तो कहीं से उन्हें पता चला, एक ऋषि से पता चला उन्हें कि भगवान शिव, ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय भक्त है और वे सदैव भगवान कृष्ण की कथा करते थे। तो उन्हें सुझाव ये अच्छा लगा कि मैं भगवान शिव के धाम कैलाश जाता हूँ। तो ये तोता जो है ये उड़ते उड़ते कैलाश जाता है और उस कैलाश लोक में भगवान शिव वहाँ पर बैठे रहते हैं, माता पार्वती उनके आसपास रहती है और ये जो तोता है वो किसी पेड़ का सहारा लेकर वहाँ पे बैठा रहता है। तो भगवान शिव, जैसे हम जानते हैं कि वो वैष्णवनाम में यथा शंभु, मतलब सभी वैष्णव में सर्वोपरि है, तो वे ध्यान लगाए हुए रहते हैं और मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। माता पार्वती पूछती है कि आप क्यों इतना, मतलब आप हमेशा ध्यान में क्या विचार करते रहते हैं, क्या देख रहे थे आप? तो भगवान शिव कहते हैं मैं श्रीमद् भागवतम का स्मरण कर रहा था, तो उसमें आई हुई भगवान की जो लीला है वो बहुत मधुर है, मैं उसका स्मरण कर रहा था। तो पार्वती देवी ने कहा आप मुझे भी बताइए, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीला की, मुझे भी श्रीमद् भागवतम के बारे में बताइए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं बताऊंगा, लेकिन तुम सुन नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा मन चंचल है, एक जगह से स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन भागवत सुनने के लिए स्थिर मन की आवश्यकता है। पार्वती देवी ने कहा, थोड़ा गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा मन चंचल है, मैं सुनूंगी पूरी तरह से, आप बताइए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो मेरी आंखें बंद रहेंगी, तो तुम सुन रही हो इसलिए तुम हुंकार की आवाज करना, कि जब भी आपको कुछ मैसेज अच्छा लगे तो हुंकार देना, जैसे ऐसा। पार्वती देवी का ठीक है। और इस प्रकार से भगवान शिव पार्वती देवी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाने लगे। और जैसा हमें पता है श्रीमद् भागवतम चालू होते ही क्या होता है, श्रोतागण हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से माता पार्वती भी धीरे धीरे उनकी भी आंखें झपके आने लग गई उनको। तो ये सब फिर वो शुक या तोता भी सुन रहा था। तो तोते ने सोचा कि यदि भगवान शिव जी को वो बीच में इंटरवल में हूं की आवाज नहीं आई तो शायद भगवान शिव कथा करना छोड़ देंगे। तो फिर माता पार्वती जैसे सो गई तो ये तोता हुंकार भरने लग गया। तो भगवान शिव को लगा माता पार्वती सुन रही है, और ऐसे करते करते पूरा भागवतम भगवान शिव जी ने बता दिया। और जब भगवान शिव ने आंखें खोली तो देखा तो माता पार्वती वहां पर सोई हुई। उन्हें माता पार्वती को बोला अरे आप सो गई? तो पार्वती ने क्षमा करना, तो थोड़ा बिजी लेना, थक गई थी। तो फिर हुंकार कौन भर रहा था, ऐसा शिव जी के मन में आया। तो जब उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां पे एक तोता था पेड़ के ऊपर, और पेड़ के ऊपर तोते को देख उनको बहुत गुस्सा आया। अभी आचार्य बताते कि गुस्सा क्यों आया, ऐसा नहीं कि वो तोता सुन रहा था इसलिए गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि यदि ये श्रीमद् भागवत अगर किसी अनधिकृत व्यक्ति ने सुना या इस भागवत का प्रचार प्रसार किसी अनधिकृत व्यक्ति ने किया तो इसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। जैसा हम जानते हैं आजकल भी हम देखते हैं कि जब कोई अनधिकृत व्यक्ति जब श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करता है तो गलत प्रचार करता है, क्योंकि अगर परंपरा में वो ज्ञान न सुना जाए या अधिकृत व्यक्ति ने वो ज्ञान नहीं सुना हो तो वो भगवान की लीलाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा। तो भगवान शिव ने देखा कि ये तो तोता है, ये तोता जैसा मुझसे सुना है वैसे ही बड़बड़ करेगा, उसके अंदर कुछ साक्षात्कार नहीं होगा और हो सकता है कि इसका गलत प्रचार हो जाए। तो इसलिए भगवान शिव जी को क्रोध आया और उन्हें त्रिशूल लेकर उन्हें मारने की चेष्टा की। तो भगवान शिव अपने नंदी पर बैठकर तोते के पीछे भागने लगे। तोता भी भाग रहा था, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तो भागते भागते वो तोता ये व्यासदेव जी के कुटीर में आता है, और व्यासदेव जी वहां पर बैठे हुए थे। उनकी पत्नी, जिसे शास्त्रों में दो अलग अलग नाम बताया है, एक है दीपिका
वाटिका, अच्छा, शीतिका, अच्छा शीतिका, अलग अलग नाम है। एक जगह पे घृताची भी नाम बताया गया है, एक अप्सरा का नाम है घृताची, वो भी बताया गया है। तो ठीक है, हम व्यासपत्नी कहेंगे, जो भी नाम कंफ्यूजन है वो। तो वो जब व्यासपत्नी ऐसी बैठी थी और जम्भाई ले रही थी, तो अचानक से जैसे उन्होंने मुंह खोला जम्भाई लेने के लिए, वो तोता उनके मुंह में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके उनके गर्भ में चला गया। उससे पीछे से भागते भागते शिव जी भी आए और शिव जी त्रिशूल लिए हुए थे और त्रिशूल में इतने क्रोधित थे कि ऐसा लग रहा था कि वो व्यासपत्नी को ही मार देंगे। तो व्यास जी का क्या हुआ, शिव जी मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, इतना क्यों एक्साइटमेंट में हो? तो शिव जी ने कहा बताया ऐसा हुआ। तो व्यास जी ने कहा चिंता मत कीजिए, इन्होंने आपके मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनी है, तो ये तो उसका वो तो अभी अमर हो चुका है, इसको कोई मार ही नहीं सकता। और चिंता मत कीजिए, जो आपके मन के अंदर भय है कि श्रीमद् भागवत किसी गलत हाथ में जाएगा, इसका चिंता न कीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो श्री व्यासदेव जी ने शिव जी को आश्वासन दिया कि आप चिंता न कीजिए, आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी वहां से चले जाते हैं। तो वो जो शुभ है वो व्यासपत्नी के गर्भ में बड़ा हो रहा था। तो व्यासदेव जी को आनंद हुआ कि मेरे पुत्र के रूप में ये शुभ प्रकट होने वाला है। लेकिन 16 साल हो जाते हैं, लेकिन वो पुत्र बाहर नहीं आता। 16 वर्षों तक व्यासपत्नी के गर्भ में वो शुभदेव गोस्वामी वहां पर रहते थे। और जब व्यासदेव जी कहते हैं वो गर्भ में बालक को, बोलते हैं कि बेटा बाहर निकलो, कितना दिनों तक रहोगे? तो गर्भ से आवाज आते हैं, शुभदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर भगवान की माया बहुत प्रबल है, इसलिए मैं गर्भ में ही रहूंगा, माया से यहाँ पे मुझे कोई खतरा नहीं है। तो व्यासदेव जी ने कहा लेकिन इससे तुम्हारी माता को जो पीड़ा होगी उसका तो सोचो। तो शुभदेव गोस्वामी ने कहा नहीं, मैं फिर भी बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन व्यासदेव जी ने कहा लेकिन अगर तुम माया से सुरक्षित रहोगे तब तो बाहर आ सकते हो। तो शुभदेव ने हाँ मतलब मैं बाहर आऊंगा, लेकिन अगर स्वयं श्री कृष्ण आकर ये आश्वासन दे कि मैं माया से प्रभावित कभी नहीं होगा तो मैं बाहर आता हूँ, मतलब ऐसा शर्त रखी उन्होंने। तो फिर व्यासदेव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो व्यासदेव जी की प्रार्थना से कृष्ण फिर से प्रकट हो गए हैं और वो खास शुभदेव गोस्वामी को आश्वासन देने के लिए वहां पर आते हैं। और वो शुभदेव गोस्वामी को आश्वासन देते हैं कि आप मेरी माया से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे, अभी तो बाहर आ जाए। और इसलिए माया द्वारा भ्रमित न होने का आशीर्वाद श्री कृष्ण से प्राप्त होने के बाद शुभदेव गोस्वामी जन्म लेते हैं। और जैसे ही जन्म लेते हैं क्या होता है, वो घर छोड़ के जाने की बात करते हैं। आत्म साक्षात्कारी शुभदेव गोस्वामी का जन्म होते ही वैराग्य का स्वीकार करना। तो जैसे जन्म हो गया, उन्होंने कोई उपवीत नहीं किया, कोई प्यूरिफिकेशन सेरेमनी जो होती है, शुद्धिकरण के संस्कार जन्म होने के बाद वो कुछ नहीं किए। और जैसे जन्म हुआ वो 16 वर्ष के बाद व्यक्ति थे, मतलब आप सोच सकते हैं, मतलब सोच ही नहीं सकते कैसे होता होगा ऐसा, लेकिन 16 वर्ष के बाद व्यक्ति थे। और जैसे जन्म हुआ वो घर के बाहर निकला और वहां पे व्यासदेव चिल्ला रहे, बोल रहे अरे शुभदेव रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन शुभदेव को सुनने का नाम है। और शुभदेव घर के बाहर निकलते हैं और घर के बाहर वे तो पहले से ही आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे, उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका था, वे पूरी तरह से माया के मोह से बाहर थे। तो इसलिए वे जन्म होते ही नग्न अवस्था में थे, तो उसी अवस्था में घर के बाहर निकले और बाहर समझे कि शायद उत्तर की दिशा में निकल रहे होंगे, तो चले जा रहे थे। तो रास्ते में एक तालाब पड़ता है, उस तालाब में बहुत सारी गांव की लड़कियां या स्त्रियां वहां पर स्नान कर रही होती है। तो वो लड़कियां, उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति आ रहा है, लेकिन उन्हें तो फर्क नहीं पड़ा, वो लड़कियां स्नान कर रही थी। और जैसे उनके पीछे पीछे जब व्यासदेव जी आए तो उन्होंने, उनको थोड़ा डर लगा और उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढक लिया। तो ये देखकर व्यासदेव जी को आश्चर्य हुआ, वो बोले कि ऐसा कैसे, मेरा बेटा तो तरुण है, युवान है और वो भी नग्न अवस्था में, उनको देख के तो आपको शर्म नहीं आई और मुझे देख के आप इतनी शर्मा गई, मैं तो आपके
दादाजी क्यों मर गए फिर भी। तो इन्होंने कहा कि आपका बेटा पत्थर या पुरुष या स्त्री हर चीज को समान दृष्टि से देखता है, उसके अंदर कोई भी द्वैत की भावना नहीं है, वो मन से निश्चल है, क्या बिना किसी काम इच्छा का है। लेकिन आप भेद करते हो और इसीलिए हमने जो उचित एटिकेट है, मतलब वरिष्ठों के सामने जैसे होना चाहिए वैसे बर्ताव किया। तो ये जब सुना व्यास जी ने तो उन्हें अच्छा लगा। एक बात यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि ऐसे कैसे, मतलब शुभदेव गोस्वामी इतने महान थे, उनके सामने व्यास जी मतलब व्यास जी प्रभावित हो सकते थे, मतलब माया के द्वारा ऐसा भावी। जब कभी किसी का स्तुति करना होता है तो कभी कभी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक को अच्छा कहा तो दूसरा कम अच्छा हो गया या बुरा हो गया, ये ऐसी बात नहीं है। बहुत बार हमेशा मन में हमारा विचार रहता है कि एक की स्तुति करते तो दूसरा उसके नीचे आ गया, वैसा बात नहीं। व्यासदेव जी ये स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार है, वो साक्षात भगवान नारायण ही है। हम आगे भी चर्चा करेंगे व्यासदेव जी के बारे में, कौन है वो। तो जब ये सब प्रसंग घटता है तो हमें ये भी समझना चाहिए कि व्यासदेव जी कम शुद्ध व्यक्ति है और यार शुभदेव गोस्वामी बहुत शुद्ध थे, ऐसा नहीं, दोनों एक ही स्तर पे है। लेकिन यहाँ पर शुभदेव गोस्वामी की स्तुति की जा रही है तो उनका जो विशेष गुण है, और वो विशेष गुण क्या समझा जा रहा है कि व्यक्ति किस प्रकार से सारे बंधनों से, सारे मोह से या सारे काम वासनाओं से मुक्त है, ये यहाँ पे समझाने का मतलब था। तो जब शुभदेव गोस्वामी इस प्रकार से मतलब निकल गए तो फिर भी व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे और शुभदेव गोस्वामी ना रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो व्यासदेव जी ने सोचा कि उन्हें पता था कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार स्तर के ऊपर पहुंच गया, ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंचा है, ऐसे व्यक्ति को केवल एक ही चीज आकर्षित कर सकती है, वो है भगवान की लीला। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते नाशति सर्व सर्वस्व भूतेषु मद भक्ति लभते परम। मतलब जो व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच जाता है या उस आत्म साक्षात्कार स्तर पर पहुंच जाता है, वहीं पर उसे भक्ति आकर्षित करती है या भक्ति की शुरुआत तभी से चालू होती है। तो शुभदेव गोस्वामी पहले से ब्रह्मभूत अवस्था में थे, आत्म साक्षात्कारी ब्रह्म अवस्था पर आरूढ़ थे, तो उनको केवल एक ही चीज आकर्षित कर सकती है, कृष्ण की लीला। तो व्यास जी ने अपने एक शिष्य के द्वारा श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक उन्हें सुनाने के लिए उनके पीछे भेजा। तो एक बार श्रीमद् भागवत की क्लास में मैंने ये टॉपिक लिया था, ये उसमें बताया गया था। एक जो श्लोक उन्होंने लिया वो था, जैसे शुभदेव गोस्वामी जंगल से जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे व्यास जी के जो शिष्य है ये श्लोक गा रहे थे। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघ्राणयापायत अपि साधवी, लेभे गतिं धात्रोचितां तत्त्वन्यं, लेभे गतिं धात्रोचितां तत्त्वन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरनी पुतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो इस श्लोक में महात्मा उद्धव वो भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं और ये श्लोक का उच्चारण करते हैं कि कृष्ण भगवान कितने दयालु हैं कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण को मारने का कोशिश किया था उस व्यक्ति को ही भगवान ने माता का स्तर दे दिया, जो कि पूतना। तो जब शुभदेव गोस्वामी ने ये श्लोक सुना तो थोड़े से आकर्षित हो गए। उन्होंने भी सोचा कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो, आमतौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति को मारने कोई आया तो उसके प्रति घृणा या क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पर करुणा सबसे उच्चतम स्तर प्रदान कर दिया उसको, तो आकर्षित हो गए। ये श्लोक से वो आकर्षित होने के बाद उनके मन में विचार आया कि कौन व्यक्ति है, मैं जानना चाहता हूं इसके बारे में।
तो फिर व्यासदेव जी के शिष्य ने एक और श्लोक गाया, बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विद्धत्वा स्तनकपिशं वैजयन्ती च मानं रन्ध्रान् वेणो अधरसूधया गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं पाविशत् गीतकीर्तिः। सॉरी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ श्लोक उच्चारण में, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अपने सिर पर मोरपंख का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया। उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी वंशी के छेदों को भर दिया और ग्वाल वालों ने उनके यश का गान किया। तो ये श्लोक सुनने के बाद शुभदेव गोस्वामी बहुत आकर्षित हो गए और उनके बारे में, कृष्ण के बारे में और जानने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। और इस प्रकार से शुभदेव गोस्वामी जंगल से पुनः अपने घर की तरफ लौट पड़े और वहां पर उन्होंने प्रथम श्रीमद् भागवत का वर्णन अपने पिता व्यासदेव जी से सुना। तो वहां पर भागवत का वर्णन व्यासदेव जी ने अपने सारे शिष्यों को प्रदान किया था, लेकिन खास तौर पर शुभदेव गोस्वामी को, क्योंकि वे जानते थे कि शुभदेव गोस्वामी पूरी तरह उपयुक्त है ये ज्ञान समझने के लिए, और इसलिए शुभदेव गोस्वामी वहां पर सबके साथ उपस्थित थे। ब्रह्मज्ञानी शुभदेव का श्रीमद् भागवत की ओर आकर्षित होना, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान शुभदेव गोस्वामी को दिया। ये सब होने के बाद फिर से जब भागवत कथा हो गई, अभी व्यासदेव जी को चिंता नहीं थी, अभी बेटा घर पे रुके या चला जाए। कुछ अलग शास्त्रों में शुभदेव गोस्वामी कुछ अलग भी वर्ग मिलता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में शायद दशम में नवम स्कंद में एक प्रत्येक जगह पे वर्णन आता है कि शुभदेव गोस्वामी जब घर से वापस जा रहे थे तो व्यासदेव जी से रहा नहीं गया, वो अपने पुत्र से विरह अनुभव कर रहे थे और वो शुभदेव से विनती कर रहे थे कि मत जाओ। क्योंकि शुभदेव गोस्वामी ने कहा कि मुझे इस संसार में कोई आसक्ति नहीं है, मुझे अभी जो आपने मुझे भागवत का ज्ञान दिया है वो ज्ञान मुझे बांटना है। लेकिन फिर भी व्यासदेव जी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, तो उन्होंने फिर भी वो रोकने की विनती की। तो फिर व्यासदेव जी ने अपने आप का विस्तार किया, मतलब अपने जैसे एक व्यक्ति को बना दिया, मतलब विस्तारित करना। तो एक शुभदेव गोस्वामी वैरागी बन गया और जो दूसरा था वो घर पर रह के गृहस्थी का स्वीकार किया उन्होंने। तो इस प्रकार से भी वर्णन आता है। कई जगह पर शुभदेव गोस्वामी को गृहस्थ भी बताया गया है, लेकिन उसका कारण ऐसा है। तो जब वैरागी बनकर ये शुभदेव गोस्वामी निकल पड़े तो हर जगह पे, हर शहरों में घुमा करते थे, लेकिन क्योंकि उनका जो स्वरूप था वैरागी अवस्था में था, तो छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, हंसते थे, बहुत सारे खिल्ली उड़ाया करते थे। और ऐसी अवस्था में एक दिन शुभदेव गोस्वामी गंगा के तट पर, जहां पर परीक्षित महाराज बैठे थे, वहां पर आ गए। शुभदेव गोस्वामी का महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान करना, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि परीक्षित महाराज क्यों गंगा के तट पर आए थे, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शुभदेव परीक्षित महाराज पहले ही गंगा के तट पर बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका मृत्यु 7 दिनों में होने वाला है। और वे गंगा के तट पर इसलिए बैठे थे क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनिगण आए थे और वो उनसे ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के समय पर व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है,
उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वो वहाँ पर बैठे थे, सभी ऋषियों से वो प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी ऋषि उत्तम प्रकार का जवाब नहीं दे पा रहे थे। और उतने में ही वहाँ पर शुभदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है। तो जैसे शुभदेव गोस्वामी वो सभा में आते हैं, तो जितने भी बड़े बड़े ऋषिगण थे वो उठकर खड़े होते हैं उनका स्वागत करने के लिए। उस सभा में स्वयं नारद मुनि, व्यासदेव जी वहाँ पे उपस्थित थे, और वहाँ पे पूर्ववर्ती जो बड़े महान ऋषि होते गए हैं, जैसे वशिष्ठ मुनि, परशुराम जी, ऐसे प्रकार के दिग्गज ऋषिगण भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो जब शुभदेव गोस्वामी तो ये सबके सब खड़े हो गए, और खड़े होकर सबने उनको प्रणाम किया, और सबने कहा कि परीक्षित महाराज, इनसे बढ़िया व्यक्ति पूरे जगत में कोई नहीं है आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। कौन कह रहे हैं? सब महान ऋषिगण जो वहां पर उपस्थित है। भागवत में सारे ऋषियों की लिस्ट दी गई है, बहुत बड़ी लिस्ट का प्रभुपाद ने तात्पर्य में हर एक ऋषि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। अभी जब मैं वो सब पढ़ रहा था तो मुझे प्रश्न आया कि विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ ऋषि, अगस्त्य ऋषि, परशुराम जी और बहुत सारे ऋषिगण, इन सबका अगर मतलब वो उपस्थित थे और प्रभुपाद ने इन सबके बारे में बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के रखा है। तो आशय ये था कि लोगों को बताना था प्रभुपाद को कि शुभदेव है कौन। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जहाँ पर अंबानी, बिरला, टाटा वगैरह सब बैठे हैं सभा में, और अचानक से कोई छोटा बच्चा आता है तो ये सब लोग खड़े हो जाते हैं, आदर देने लगते हैं। तो क्योंकि हमें पता है अंबानी, बिरला, टाटा ये सब कौन है, तो हम सब उनको देख के समझ सकते हैं कि ये छोटा बच्चा कोई साधारण नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये 16 वर्ष का बालक या व्यक्ति जब आता है सभा में, तो ये सारे बड़े बड़े ऋषिगण खड़े हो जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए, और ये सारे ऋषिगण एक मत में होकर कहते हैं कि इनसे बढ़िया कोई दूसरा कोई वक्ता हो नहीं सकता जो आपके प्रश्न का उत्तर दे सके। तो ये दर्शाता है कि शुभदेव गोस्वामी का स्तर कितना बड़ा था। तो इसलिए मतलब मेरा कहने का आशय था कि ये जब हम सुने तो एटलीस्ट हमें पता चले कि शुभदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत महान व्यक्ति है, और इनसे और इसीलिए इनको चुना गया था भागवत कथा के लिए। 7 दिन और 7 रात अखंडित चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा सत्र में मृत्यु के समय जीव का कर्तव्य को स्पष्ट किया उन्होंने। तो परीक्षित महाराज को जब उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, तो भागवत का मेन जो आशय था या मेन भागवत शुरुआत कहाँ से हुई कि मृत्यु के समय पर मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है वो स्पष्ट किया है, और ये बहुत जरूरी था। तो इसीलिए शुभदेव गोस्वामी को नवविधा भक्ति के कीर्तन का आचार्य भी कहा जाता है। जैसे अलग अलग भक्ति के 9 प्रकार हैं, या 9 प्रकार के से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो नवविधा भक्ति में शुभदेव गोस्वामी ये कीर्तन के आचार्य हुए, मतलब जिन्होंने केवल भगवान की कथा करके ही सर्वोच्च परिपूर्णता प्राप्त की। तो ये इसका वर्णन है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को रखते हैं। अभी हम इसके बाद अभी शुभदेव